हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अपने पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है? जिसने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी केमिकल रिएक्शंस वाली, पहले वो जाके देख ले ताकि तुम्हें समझ आ सके भी अपने कर क्या रहे थे और रिएक्शंस कैसे होती हैं और क्या क्या सिंबल्स अपने यूज़ करते हैं। तो आज अपनों ने बात करनी है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। तो अब देखो भी अपनों ने क्या किया, एक एक्टिविटी की जिसमें अपनों ने एक क्या ली, ये चाइना डिश ली और उसके अंदर अपनों ने क्या लिया, कॉपर पाउडर लिया। जब अपनों ने चाइना डिश के अंदर कॉपर पाउडर को हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन किया, CuO बना। CuO कैसे बना? कॉपर पे +2 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है। सिमिलर चार्जेस कैंसिल आउट हो जाते हैं तो क्या बनता है, CuO, कॉपर ऑक्साइड। अब जो कॉपर ऑक्साइड बना है वो किस कलर का बना है? ब्लैक कलर का बना है। ये याद रखना, किस कलर का बना है? ब्लैक कलर का बना है। तो अपनों ने दिखा हुआ है द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। अब ये क्यों हुआ, ये अपनों ने पढ़ना है भी, अपनों ने ये ऐसा क्यों हुआ। अब उसके बाद क्या किया अपनों ने, एक और रिएक्शन की। इफ़ द हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड मटेरियल द ब्लैक कोटिंग ऑफ टर्न्स ब्राउन एंड रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस द कॉपर इज ऑब्टेन्ड। अब इसमें क्या हुआ है भी, अब जब अपनों ने कॉपर ऑक्साइड बना था उसमें अपनों ने हाइड्रोजन गैस पास करवाई तो कॉपर बन गया और H2O बन गया, दोबारा से कॉपर मिला। और ये कॉपर किस कलर का मिला? ब्राउन कलर का अपने को ये कॉपर मिला। अब ऐसा क्यों हुआ ये देखो। अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है वो देखो। ऑक्सीडेशन का मीन्स होता है ऑक्सीडेशन, लिख लेता हूँ मैं। ऑक्सीडेशन का मीन्स होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन का गेन हो रहा हो, या तो ऑक्सीजन का गेन हो रहा हो या हाइड्रोजन का लॉस हो रहा हो, तो उस रिएक्शन को अपने क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद आ जाता है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन किसको कहते हैं? जब क्या हो रहा, गेन ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन। जब क्या हो रहा हो रिडक्शन के अंदर, क्या होता है, अगर हाइड्रोजन का गेन हो रहा हो और ऑक्सीजन का लॉस हो रहा हो, इसके जस्ट ऑपोजिट है ये। इसमें ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीजन का गेन होता है, रिडक्शन के अंदर हाइड्रोजन का गेन होता है। ऑक्सीडेशन के अंदर हाइड्रोजन का लॉस होता है और रिडक्शन के अंदर ऑक्सीजन का लॉस होता है। तो दोनों रिएक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब इस रिएक्शन के अंदर देखो क्या हुआ, कॉपर के अंदर क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। तो ये कौन सी रिएक्शन आ गई, ये कौन सी रिएक्शन आ गई? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। ये कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ, इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ देखो, कॉपर ऑक्साइड है, ये किस में कन्वर्ट हो गया? कॉपर के अंदर। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो ये कौन सा हुआ, यहाँ क्या हुआ, यहाँ हुआ रिडक्शन। किसका हुआ? कॉपर ऑक्साइड का। कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन होके किस में कन्वर्ट हो गया? कॉपर। और H2 है, H2 ने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन कर लिया, तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। अब देखो भी, कॉपर जो ऑक्साइड था वो किस में कन्वर्ट हो गया? कॉपर के अंदर। ऑक्सीजन का लॉस हो गया तो ये कौन सी होगी? रिडक्शन। और जब हाइड्रोजन पे क्या हो गया, ऑक्सीजन का गेन हो गया, तो ये कौन सी होगी? ऑक्सीडेशन। अब देखो भी, वो सब्सटेंसेस जिसके अंदर, अब देखो यहाँ लिखा हुआ है, इफ़ द सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन इट्स सेड टू बी ऑक्सीडाइज। इफ़ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट्स सेड टू बी रिड्यूस। अब देखो भी, अब जो रिएक्शन अभी पढ़ा था अपनों ने भी, जिस ऑक्सीडेशन हो रहा है जब गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है या लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, और अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो उसको कहते हैं रिडक्शन। अब अपने एग्जांपल लेते हैं भी, वो रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों इकट्ठे हो रहे हो तो उसको अपने कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इकट्ठे हो रहे हों उसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, या इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब देखो, वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड while other gets reduced during this reaction, such reaction are called oxidation reduction reaction और redox reaction। वो रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इकट्ठे हो रहे हो, उस रिएक्शंस को क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। अब इसके साथ एक और मेन चीज़ आ जाती है अपने पास, रिड्यूसिंग एजेंट, REDUC, रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, अब देखो भी रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो दूसरे को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। वो क्या करेंगे, अदर्स को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, और खुद सेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज। दूसरे को तो क्या करेंगे, वो रिड्यूस करेंगे, और खुद क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यही रिएक्शन लिख लेता हूँ मैं यहाँ, CuO प्लस H2O। अपनों ने हीट किया और क्या बना, Cu प्लस H2O, ये बना। अब देखो भी इसमें इसका तो हो रहा है रिडक्शन और इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब इसमें आइडेंटिफाई करो भी क्या करना है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, मैं लिख लेता हूँ। ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, CuO का, सॉरी CuO का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा है H2 का। अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ रिडक्शन, रिडक्शन किसका हो रहा है, CuO का। इतनी बात तो क्लियर होगी भी किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। अब आ जाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट्स, और यहाँ लिख लेता हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स फाइंड करने हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे को रिड्यूस करते हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। अब इसमें दूसरे को रिड्यूस कौन कर रहा है, H2, और खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट इसके अंदर क्या हो जाएगा, H2। अब बात आ जाती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो क्या होते हैं जो अदर्स को क्या करवा देते हैं, ऑक्सीडाइज, और सेल्फ गेट्स रिड्यूस, खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। अब देखो भी इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, अब ये क्या करा रहा है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद जाके क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, CuO। ये क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों हो जाएगा, अब देखो भी क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की तो कॉपर बना और H2O बना। अब इसमें ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, और इसमें ऑक्सीजन का गेन हो रहा है तो इसका ये रिडक्शन हो रहा है इसका, और इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट्स होते हैं जो क्या करवाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट तो क्या कराएंगे, दूसरे को रिड्यूस कराएंगे। अब रिड्यूस कौन करवा रहा है, H2 क्या करवा रहा है, कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करवा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, तो ये क्या कर रहा है, H2 को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे ही जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक और ZnO प्लस U। अब इसमें लिख के देखते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, कार्बन का, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन गेन कर रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ZnO का। रिडक्शन हमेशा अपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताएंगे वो किस में बताएंगे, रिएक्टेंट्स में बताएंगे, ना कि प्रोडक्ट में। अब ये ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होके ये बना रहे हैं, ना कि ये हो रहे हैं। तो ये याद रखना है भी हमेशा जो भी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट बताने हैं वो किस में बताने हैं, रिएक्टेंट्स में। तो कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका हो रहा है, ZnO का। और यहीं मैं रिड्यूसिंग एजेंट्स लिखूं
तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है भी, ZnO कार्बन क्या करवा रहा है, ZnO को रिड्यूस कर रहा है, तो कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है। और अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखूं तो ZnO क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि वो कार्बन को क्या करवा रहा है, ऑक्सीडेशन करवा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये तुम्हें समझ आया होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, और रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। और जिसको मेरी वीडियो पसंद आए तो कृपया करके वो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपके लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ और जल्द ही बना सकूं। थैंक यू।